अरे महाराज जी आ वाले सीताराम महाराज जी। सीताराम महाराज जी। सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम ये भोसले, तुम नेहरू को बचा नहीं पाए? किस बात के डॉक्टर हो? महाराज जी, वो उनके फेफड़ों में पानी भर चुका था और साथ में उनके शरीर में जीवन शक्ति भी नहीं बची थी। तो थोड़ा और जोर लगा देते। नेहरू हमसे बिना मिले ही चला गया। सीताराम 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 दादाजी, बाबा आपको कब से जानते हैं? कब से जानते हैं बेटा, ये तो अलग कहानी है, लेकिन कैसे जानते हैं ये बताता हूँ। बताइए। ये बात है सन 1942 की, जब हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था और मैं गढ़वाल की पहाड़ियों में रह रहा था। अरे भाई, 14 दिन हो चुके हैं, आज 15वां दिन है। किराया कब देने वाले हो? ऐसा आने वाला है, एक आध दिन में दे दूंगा। बाबा जी, ये रहा आपका कमरा और ये रहा आपका सामान। पैसे की चिंता मत करिएगा, जब तक चाहे तब तक रहिएगा। आपके लिए खास आदेश है हमारे सेठ जी का। सीताराम बेटा। सीताराम बाबा जी, सीताराम। क्या भाई, तुमने तो हमें 4 बातें सुना दी किराया न देने पर, और इनके लिए कमरा मुफ्त। संत महात्माओं के लिए धर्मशाला मुफ्त होती है भाई साहब, ये सैलानियों के लिए नहीं है। क्या करते हैं वो समाज के लिए? मुफ्त में खाते हैं, मुफ्त में सोते हैं, मुफ्त में चलते हैं। और आप क्या करते हैं समाज के लिए? ये बताना जरूरी है क्या? लोग पहाड़ घूमने आते हैं, नशा करने आते हैं, वही कुछ करते होंगे। जानते भी हो मैं क्या करता हूँ? आप ही बता दीजिए। मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर होते तो इम्पाला होती आपके पास, सूट बूट में होते, अंग्रेजों से ठाट बाट होते, यहाँ चोरों की तरह छिप कर नहीं बैठे होते। तुम गुलाम हो और गुलाम ही रहोगे। बेकार है इस देश को आजाद करवाना। बाबा जी, रही आपकी 13, 14, 15 पूरी। ये लो बेटा। सीताराम सीताराम बाबा। भाई साहब, कहाँ? यहाँ कोई धर्मशाला है क्या? धर्मशाला? कौन धर्मशाला? जहाँ लोग रहते हैं वो धर्मशाला। ये है ना। भाई साहब, यहाँ भोसले जी रुके हुए। बैठो। ना, यहाँ भोसले जी तो नहीं है। उनका नाम डॉक्टर RN भोसले है। अब एक बार देखिए। डॉक्टर? वो 14 नंबर वाला अपने आप को डॉक्टर बोल तो रहा था, सच में डॉक्टर है? हाँ, वो डॉक्टर है। मैं एक बार उनसे मिल लेता हूँ। 15 दिन से किराया भी नहीं दिया उसने। मैं वही किराया लेकर आया। ये लीजिए। कौन है? क्या खबर लाया? क्रांति की लहर चारों तरफ। लोग गांधी जी के पीछे पागलों की तरह इधर से उधर भाग रहे हैं। आपका अरेस्ट वारंट भी, और खबर तो यह भी है कि
पुलिस को आपके लिए सूट एट साइट की छूट भी है। मुझे बहुत तेज भूख लगी, कुछ खाने को मिलेगा क्या? आपने कितने दिनों से खाना नहीं खाया है? 7-8 दिनों से। बगल में एक मंदिर भी है, एक टाइम का खाना तो वहां मिल ही सकता था ना आपको। सुधीर, तुम जानते हो ना इस अंधविश्वास के खिलाफ हूं। क्या चल रहा मंदिरों में? ठगी और व्यापार। भूखा मर जाऊंगा लेकिन HSRA का मेंबर होके मंदिर में कभी नहीं खाऊंगा। सीताराम। क्या चाहते हो? हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे बेटा, वो हमारे मेहमान बाहर से आए हुए हैं, भूखे होंगे तो सोचा पूरी सब्जी खा लेंगे। ये लो बेटा, खाओ। भूखे तो तुम भी लगते हो। आओ हमारे कमरे में आओ, पेट भर के खाना खाना। आओ 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 आओ, सोचो मत, आ जाओ। आओ आओ, जाओ। बेटा, छक के खाना खाना, आज हमारा व्रत है।
अच्छे से खाया बेटा? जी। बचा हुआ खाना बांध लो और कम से कम 2-3 दिन तक वापस मत आना। क्या है कि पुलिस तुम्हें ढूंढते हुए पहुंच ही रही हो। और सुनो, लद्दाख की तरफ चले जाओ। और हाँ, 2-3 जोड़ी गर्म कपड़े भी रख लेना। क्या है, इसकी ठंड बहुत पड़ती है वहाँ। जाओ जाओ, तुम भागो भागो भागो। इसे कैसे पता? मुझे तो अंतर्यामी लगता है। खबरी भी तो हो सकता है। सारे का मेंबर भी हो सकता है। कुछ भी हो सुधीर, our cover is blown. तुम एक काम करो, तुम यहीं पर रुको और देखना कि पुलिस यहां पर आती है या नहीं। और किसी भी हालत में उस बाबा को मत छोड़ना, उसके आसपास ही रहना, ठीक है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहां पर 15 प्लेटें रखी थी और मैंने 15 दिनों से खाना भी नहीं खाया। तुमने कहा था कि तुमने 6-7 दिनों से खाना नहीं खाया ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। वहां पर 15 प्लेटें खाने की रखी थी, जिसमें से 9 मैंने खाई हैं और 6 बची। और उस बाबा ने कहा था कि 3 दिनों के बाद आना। मतलब 3 दिन मतलब 6 समय का खाना। ऐसे क्यों? और उसको कैसे मालूम कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है? एक काम करो, तुम अभी निकलो। तुम जब वापस आओगे मैं तुम्हें सब कुछ पता करके बताऊंगा, ठीक है? और हाँ, बाबा को प्रणाम करते हुए जाना। मैं किसी को प्रणाम नहीं करने वाला। लेकिन अगर सच में वो कोई हुआ जो सब कुछ जानता है तब? बाबा जी, भोजन के लिए धन्यवाद। जाओ जाओ, देश का काम करो जाकर। और ये लो कंबल, ओढ़ कर जाना, बहुत ठंड पड़ती है वहां। ये लाठी लो, काम आएगी। रुको, राम जी सब अच्छा करेंगे। इधर होकर जाओ। सीताराम। सीताराम। विजय सर, बाबा आप यहाँ कितने दिन से रुके? 2 दिन हुए बेटा बस। ये कौन? अरे ये तो मेरा चेला है, सुधीर फरसे, ग्वालियर का है। मेरे बगल वाले कमरे में ही रह रहा है। यही मुझे लेकर आया था यहाँ। जो यहाँ रहता था उसका नाम तो गिरधर व्यास है, 14 नंबर में। देखो यहाँ उसका नाम भी लिखा है। सुधीर फंसे। 15 बार तुमने खुद लिखा है। कौन सा नशा करते हो? भांग, चरस, देसी शराब? तलाश लो इसे, अच्छे से चेक करो इसे। देखो
बांध। चरस, देशी शराब, मतलब तीनों नशा करते हो? मतलब ये तो कल वापस आ गए, मतलब मुझे थोड़ा भरम हो गया। मतलब की दुकान, ये रास्ता कहाँ पड़ता है? मतलब अरे बेटा, इतनी ठंड पड़ रही है, जाओ इनके लिए चाय मंगाओ। इनको 8 घंटे से चाय नहीं मिली। ये आपको कैसे पता? अरे बेटा, दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है, हम यहीं घूमते रहते हैं। बाबा, आपने यहाँ किसी अनजान व्यक्ति को देखा है जिसपे शक हो, संदिग्ध लगे? ऐसा तो कोई नहीं देखा। क्यों सुधीर? हाँ बाबा जी, मैंने भी नहीं देखा। ये पोस्टर है उसका। अरे तो इसको चिपकवा दो। हरिराम, जाओ गोंद लेके आओ, मैं इसको चिपकवा दो, जाओ। ये लो चाय लो। दादाजी, आपकी चाय ठंडी हो गई। आपने कभी बताया नहीं आप क्रांतिकारी भी थे। दिल से तो मैं अभी भी हूँ। फिर आप बाबा को मिले? बेटा, मैं वापस आया तो मैंने बाबा को खूब ढूंढा। फिर मुझे किसी ने बताया कि वो तो ऐसे ही जंगलों और पहाड़ों में पाए जाते हैं।